7 साल से तो मना रहे थे, लेकिन असली त्योहार आज है। वही हुआ जो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। पर मुझे नहीं पता कि वो जेल के भीतर वो राखी बांधता भी था या नहीं, लेकिन उम्मीद उसको रहती थी कि राखी आएगी। पापा ने एक ही बात सिखाई थी कि आपके पास पैसा नहीं होगा, आज पैसा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे अब उन्होंने चीज़ों को सही करना, क्योंकि परिवार ने बहुत झेला है। पापा के बाद 28 साल परिवार ने बहुत झेला है। कि आने वाले समय में बाइज्जत बरी होकर घर भी आएंगे। नीरज सिंह हत्याकांड के आरोप में जेल में बंद झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। जमानत मिलने के बाद ही पूरे सिंह मैंशन परिवार में खुशी का माहौल बना हुआ है। वहीं पूर्व विधायक संजीव सिंह की पत्नी सहजरिया विधायक रागिनी सिंह ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। बधाई भी देती हूँ, क्योंकि सत्य को दिखाने में आप सबका भी सहयोग रहा और हमेशा सत्य की जीत होती है। सो आज सत्य की जीत हुई है और न्यायालय पे हमें भरोसा थी और जिस तरह से आस्था और विश्वास, मतलब मेरा परिवार को तो था ही, पूरे झारखंड की जनता की विश्वास थी इस न्यायालय पे, जाकर आज वो विश्वास सामने आ गई और मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है न्यायालय पे कि आने वाले समय में बाइज्जत बरी होकर घर भी आएंगे और जिस तरह से उनके झूठे केसों में फंसाया गया था, पार्ट टू पार्ट सामने आ रहा है। आप सबके सामने, आपके ही माध्यम से हमें सूचना मिलती भी है, तो मुझे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विधायक जी सिर्फ माता कुंती जी के ही पुत्र नहीं हैं। पूरे धनबाद की हर माँ दुआ कर रही थी, हर भाई दुआ कर रहे थे और हर बहन दुआ कर रही थी। आज रक्षाबंधन के अवसर पे बाबा उपहार दिए, हम यही मानते हैं। पहले जो कष्ट देखे, आज जो लोगों ने कष्ट देने का पूरा प्रयास किया, माता रानी भरपूर मुझे शक्ति दी और माता रानी के साथ साथ धनबाद की जनता हर कदम पे मेरा साथ और सहयोग दिया। मैं दिल से धन्यवाद दूंगी और ये कष्ट तो मेरा प्रभु ही देखे हैं, जिसका परिणाम सामने है। त्योहार तो हम लोग मतलब सही मायने में 7 साल से तो मना रहे थे, लेकिन असली त्योहार आज है और बाबा दिए हैं। इस घर में जो बहन है वो तो खुशी और राखी मनाएगी, लेकिन धनबाद के हर बहन के लिए उपहार है और हर इस साल की राखी रक्षाबंधन विशेष होगा। वहीं उनकी माता कुंती सिंह ने भगवान को धन्यवाद। क्या करेंगे? आज बहुत खुश हैं हम, और पहले तो देवी देवता, जितना देवी देवता है सबको हम बस यही बोल रहे थे कि बेजो कसूर है उनको सारे देवी देवता जितना है, देवी मैया है, वो हमारे बेटा को सामने ला दे। मेरा बेटा अगर बेकसूर है तो उनके आज बेकसूर का आज देवी देवता सामने ला दिए कि जो बेकसूर रहता है उनको एक दिन ना एक दिन न्याय मिलता ही है। आज वही हुआ कि सारे जनता का, हम तो बोलेंगे या कि पूरे झारखंड की जनता का आशीर्वाद था हमारे बेटा के ऊपर। आज वही आशीर्वाद सारे देवी देवता का, सारे जनता का आशीर्वाद आज सामने आ गया। न्यायालय में भी वही हुआ जो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। अभी हमने बातचीत की पूर्व विधायक संजीव सिंह की बहन किरण सिंह से। इन्होंने साफ साफ कहा कि इनकी बेटी द्वारा इन्हें सूचना मिली कि झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह को आज सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। ऐसे में उनके परिवार में काफ़ी खुशी का माहौल है और खासकर उनकी बहन में यह उत्साह देखते बन रहा है। हमारे साथ आज उनकी बहन किरण सिंह मौजूद है, उन्हीं से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उत्साह कैसा है। 8 साल हो गए, 8 साल के बाद आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते। बस त्यौहार से पहले ही त्यौहार जैसा माहौल बन चुका है। लास्ट कभी जब मैंने राखी बांधा था उस वक्त वो विधायक चुने गए थे और इसके बाद बीच में फिर झरिया से फिर कांग्रेस के विधायक रहे। अब वापस से
विधायक पति, उनको मैं राखी बांधूंगी। तो मतलब वो एक अलग एहसास है, एक वापस से मतलब मुझे लगता है ना कि जितनी चीज़ें हम लोगों ने लूज़ की थी, ठीक है कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे लॉसेस है जिसकी भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन बस ये बना रहे। खुशी तो है ही है क्योंकि 8 साल बाद आप मैंने अभी तक सामने से नहीं देखा 8 सालों में। एक हफ्ते पहले मैं चित्तौड़ गई थी सांवरिया सेठ के, और बस मैंने कुछ नहीं कहा, मैं इट वाज लाइक कि बस ये काफ़ी हो गया अब। तो वहाँ पे लोगों ने कहा कि आप क्यों रो रही हैं, तो मैंने कहा कि पता नहीं, बस मुझे ऐसा लग रहा है कि अब बहुत हो गया। तो किसी ने मुझे कहा कि हाँ ये बहुत हो गया और वेरी सून यू विल गेट द रिजल्ट। आज मतलब मेरे को गए हुए वहाँ आज 8वां दिन है, मतलब धनबाद आए मुझे 2 दिन हुआ। आज एग्जैक्टली आज ही के दिन वहाँ पे थी मैं। दिन बाद ऐसा रिजल्ट आया, क्या लगता है पहले ही चले जाना चाहिए था? ज़रूर, भगवान का दरबार है तो उम्मीद और आशा लेके तो जाते ही, लेकिन जो मेरा परिवार है, स्पेशली मैं अपने परिवार की बात कर रही हूँ कि मेरा परिवार पापा के बाद पूरी तरीके से मतलब जो एक कहते हैं ना कि गार्जियन कौन है हमारा, तो पापा के बाद तो कोई था नहीं, तो सर पे ठाकुर जी का ही हाथ रहा। बस ये 8 साल मैंने जो नहीं बांधा तो वो एक वनवास था। निष्पक्ष न्याय होगा, मुझे पूरा भरोसा है, और वो छूट के आएंगे पूरी तरीके से। जब भी तो बेल ग्रांटेड है, लेकिन बिल्कुल वो मुक्त हो जाएंगे, बरी हो जाएंगे। देखा जाए तो 8 साल छोटा समय नहीं होता, क्या कुछ झेलना पड़ा, कैसे? मैंने कहा ना 8 साल में मतलब मेरा छोटा भाई था, उसको ही राखी तो मैं भेजती थी, वो उसको भी उम्मीद रहता था, बड़े संजीव को उम्मीद तो रहता था कि हाँ दीदी के यहाँ से राखी आएगी, पर मुझे नहीं पता कि वो जेल के भीतर वो राखी बांधता भी था या नहीं था नहीं। और मतलब वो पिछले साल की बात बता रही हूँ कि कोई था नहीं मेरे पास, मैंने ठाकुर जी को राखी बांधी और मैंने कहा कि मतलब ये देखो मैं बांध तो रही हूँ 3 राखियाँ मैं 3 राखियाँ हमेशा बांधती हूँ। मेरे बड़े भाई के लिए भी, राजीव, उनकी राखी भी बनती है, और संजीव की राखी भी बनती है, और सिद्धार्थ की भी राखी बनती है। राखियाँ तो 3 होती है, हर साल मेरे 3 राखियाँ ही लेती हूँ। मैंने कभी नहीं लिया कि मतलब ऐसा 2 भाई नहीं है, मैंने 3 राखियाँ ली हैं। बहुत खुश, मैं स्पेशली माँ मेरी बहुत खुश है। मेरी माँ के लिए बहुत बड़ा दिन है, मेरे लिए तो है, मेरी बहन, मेरी छोटी बहन के लिए भी है, मेरे बच्चों के लिए। मतलब वो भाई भी बहुत अच्छा है, बेटा भी बहुत अच्छा है, पति भी बहुत अच्छा है, पिता भी बहुत अच्छा है। सबसे पहला कॉल मेरी बेटी ने मुझे किया, कॉलेज से उसने फ़ोन किया कि मम्मा मामू का बेल हो गया। उसके बाद बोली बाप रे अब क्या करूँ, मेरे समझ नहीं आ रहा। और तो ये बहुत मतलब मैं बताऊँ ना कि मतलब एक सपोर्टिव फैमिली और में जिस तरह का एक जिम्मेवार इंसान होना चाहिए वही है वो। ठीक है, चीज़ें बिगड़ी होंगी, मैं ये नहीं कहती कि चीज़ें नहीं बिगड़ी, आपस में रिश्ते भी बिगड़े, चीज़ें भी बिगड़ी, पर चीज़ों को संभालना भी हम लोगों को बखूबी आता है। पापा ने एक ही बात सिखाई थी कि आपके पास पैसा नहीं होगा, आज पैसा है कल पैसा नहीं होगा। मेरे पास भी पैसा नहीं था और मैं कोयला मजदूर के तौर पे मैंने काम किया। तो आप लोगों को हमेशा यही समझना है कि मैं किसी विधायक की बेटी या बेटा नहीं हूँ, आप एक कोयला मजदूर के बच्चे हैं। तो आज पैसा है कल नहीं होगा, लेकिन जो संयम है, जो धैर्य है, वो अगर आप बना के रखते हैं और हिम्मत, तो कितनी भी कोई भी कुछ भी एडवर्सिटी हो लाइफ में, कितना भी एडवर्स सिचुएशन हो लाइफ में, आप बाहर आ जाएंगे, विल कम आउट विद ऑल द फ्लाइंग कलर्स। मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे अब उन्होंने चीज़ों को सही करना, क्योंकि परिवार ने बहुत झेला है, पापा के बाद 28 साल परिवार ने बहुत झेला है, और 28 साल के बाद माता जी भी विधायक रहीं, वो भी किन परिस्थितियों में बाहर आई, किसी से छुपा नहीं है। रागिनी भी किन परिस्थितियों में बाहर आई, वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो अब ये हम लोगों को पूरा उम्मीद है कि चीज़ें बदलेंगी ज़रूर, और परिवार वापस से उस ऊंचाई को छुएगा ही। ऊंचाई देखिए, पोजीशन कभी लूज़ ही नहीं किया था, बस ये था कि आप थोड़ी पारिवारिक उलझनें थी जिसमें आप व्यस्त हो गए थे, और वापस से हम लोग आएंगे, वापस वी विल हिट बैक। बेल मिल गई है और उसके बाद से पूरे मैंशन परिवार में खुशी का माहौल बन गया, और ऐसा माहौल आगे भी बरकरार रहेगा। सहयोगी राजकुमार के साथ संजना सिंह, विलांचल लाइव, धनबाद।